नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप जो रीट मेंस का फॉर्म है वो भर सकते हैं ऑनलाइन। तो रीट मेंस भरने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, इसलिए आप इस वीडियो के अंदर एंड तक जुड़े रहिए और फॉर्म कैसे भरना है वो देखते रहिए। साथियों, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यह है आपकी एसएससी की ऑफिशियल आईडी। यहाँ पर आपको आपकी जो आईडी है यूज़र नेम में और आपका जो कैप्चा है इसको फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो ये आपकी जो एसएसओ आईडी है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपका जो ये रिक्रूटमेंट पोर्टल दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से टैब खुल जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर आपकी जो रिक्रूटमेंट आईडी है वो खुल गई। यहाँ पर आपका नेम आ गया, आपके मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर, आपकी कैटेगरी और आप स्पेशली एबल्ड या दिव्यांग हैं या नहीं वो आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कितने जो इससे पहले एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर रखा है वो आ जाएगा, कितने एग्ज़ाम्स में आप अपीयर और कितने आपने मिस किए वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपके ये आ गए दो एप्लीकेशन, एक आपके लेवल 1 की, एक आपके लेवल 2 की। और यहाँ पर आपने जो पहले अप्लाई कर रखा है वो सारी आपकी जो एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुकी हैं। साथियों, अगर आप यहाँ पर लेवल 1 के हैं यानी क्लास 1 to 5 वाले हैं तो आपको इस पर अप्लाई करना है। अगर आप लेवल 2 के हैं तो आपको इस पर अप्लाई करना है। दोनों में क्लिक करने के बाद जो प्रक्रिया है वो सेम रहेगी। अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी वही प्रक्रिया है, आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी वही प्रक्रिया रहने वाली है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ये अप्लाई नाउ पर लेवल 2 के लिए। तो यहाँ पर सामने आपके सामने वार्निंग आ चुकी है कि यह इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो इन्होंने यहाँ पर रीट 2022 या फिर रीट 2025 को क्वालिफाई कर रखा है। तो अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसको टिक कर दीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए साथियों। इसके बाद आपके सामने जो टैब खुल गया, यहाँ पर आपके सामने आपके सब्जेक्ट आ गए कि आपको हिंदी से अप्लाई करना है, इंग्लिश से करना है, साइंस मैथ से करना है, संस्कृत से करना है या फिर आपको एस से अप्लाई कर देना है। तो आपके जो भी सब्जेक्ट है रेस्पेक्टिव आप उससे अप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ पर साथियों जिस विद्यार्थी का फॉर्म भर रहा हूँ उसका साइंस और मैथ से अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर साइंस मैथ से अप्लाई कर देता हूँ। तो उस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आपका जो डेटा है वो आ जाएगा। आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप राजस्थान के बोनाफाइड हैं या नहीं है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप दिव्यांग हैं या नहीं है, वो आपके सामने आ चुका है। तो ये आपका जो OTR था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये डाटा वहाँ से आया है। अगर यह डाटा आपको सही लगता है तो आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपके नाम में, स्पेलिंग में या किसी भी चीज़ में दिक्कत है आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, आपको उसको OTR में जाकर अपडेट करना होगा। हालांकि जिसका ये फॉर्म है उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, डिटेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाए, जिसके अंदर फॉर्म आपका 4 फेज़ में भरने में आएगा। पहले फेज़ में आपको डालनी है बेसिक डिटेल्स, फिर सेकंड फेज़ में आपको डालनी है पर्सनल डिटेल्स, थर्ड फेज़ में आपको डालनी है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, और फोर्थ फेज़ में आपको डालना है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपके मार्क्स वगैरह होते हैं, फोटो वगैरह। साथियों, पहले यहाँ पर हमको ये जो टैब दिख रहा है इसमें लिखना है आपका रीट का ईयर कि आपकी रीट कौन सी वाली पास है। आपकी 22 वाली पास है तो 22 पे टिक कीजिए, 25 वाली पास है तो 25 पे टिक कीजिए, और अगर आपकी दोनों पास हैं तो आप वो टिक कर दीजिए जिसमें आपका ज़्यादा मार्क्स हैं। तो यहाँ पर फिर आपको आपकी जो रीट का रोल नंबर है वो है डाल देना है। रीट में आपके कितने मार्क्स आए थे वो है यहाँ पर आपको फिल कर देना है इस टैब के अंदर। फिर आपका नेम आ गया, आपका जेंडर आ गया, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो एज है वो यहाँ पर आ चुकी है। फिर आपकी जो कैटेगरी है SC ST OBC जनरल वो यहाँ पर आ चुकी है। फिर आप दिव्यांग हैं या नहीं है वो यहाँ पर है, तो उसकी सब कैटेगरी है, ये आपको कुछ काम की नहीं है। अगर आप हैं तो आप इनमें फिल कर दीजिए, नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर साथियों आपका आ गया रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है इसमें फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपकी वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस, इसमें अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कर दीजिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पर अनमैरिड कर दीजिए। अगर साथियों मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर आपकी वाइफ का नाम आएगा, अगर आप लड़की हैं तो आपके हस्बैंड का नाम आएगा। अगर मैरिड हैं तो आपको बच्चे वगैरह फिल कर देने हैं, नहीं है तो छोड़ देना है। तो साथियों आपका यहाँ पर आ गया मोबाइल नंबर जो आपको यहाँ फिल कर देना है, अगर या फिर पहले से आ ही जाएगा। और अगर आपका मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर अलग है तो वो यहाँ फिल करें, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आपका जो ईमेल है वो आज आ चुका है, सही है देख लीजिए, नहीं हो तो चेंज कर दीजिए। फिर आपकी आधार की ID आ चुकी है, आधार नंबर देख लीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर साथियों आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, तो अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए साथियों। फिर यहाँ पर आपका एड्रेस आ गया, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, अगर एड्रेस आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो टाइप कर दीजिए। फिर साथियों आपका यहाँ पर एड्रेस वो वाला आएगा जिसमें अभी आप रह रहे हैं,
आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज, पिन कोड, फ़ोन नंबर, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर हम यहाँ पर आ गए आपके पर्सनल डिटेल्स पर। यहाँ पर साथियों आपको डालना है आपका जो डोमिसाइल आप जहाँ रह रहे हैं, कि आप इंडियन हैं, आपका जो भी स्टेट है राजस्थान डाल दीजिए। फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट आप जिसमें रह रहे हैं वह यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगले ऑप्शन साथियों यहाँ पर आप अगर कहीं और से आए हैं जो मोस्टली नहीं होंगे तो इसको छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। अगर आए हैं तो फिल कर देना। मान लीजिए आज़ादी से पहले आप अगर पाकिस्तान में थे, यहाँ पर सेटल हुए हैं, तो अब ये उनके लिए है, मोस्टली आपके लिए नहीं है। फिर साथियों उसके बाद में यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी, अगर आप आर्मी से हैं तो आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, ना नो कीजिए। अगर आप साथियों यहाँ पर आप कोई स्पोर्ट्स में हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, तो यहाँ पर यस कीजिए, ना नो कर दीजिए। उसके बाद में आप अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप पहले सरकारी नौकरी में हैं राजस्थान के अंदर, तो यस करना है, ना नो कर देना है। फिर क्या आपको कोई एडिशनल एज में छूट चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। जिसके अंदर आपके 4 ऑप्शन है कि पहले आप कैदी थे, या आप एनसीसी के इंस्ट्रक्टर थे, या फिर साथियों यहाँ पर आप पंचायत समिति, जिला परिषद, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय थे पहले यहाँ पर, या फिर आप किसी रिलीज इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर थे, शॉर्ट सर्विस कमीशन सर्विस में थे, या फिर साथियों आप पाकिस्तान से यहाँ आए थे उस वार से पहले 1971 वाले से, या फिर आप साथियों टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, या फिर आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। यहाँ पे खत्म कहानी। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। बाकी आपका जो रह रहा था उसमें आपको नो कर देना था। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में ये आपकी डिटेल सेव हो गई। अब साथ ही यहाँ पर आपकी आ जाती हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। इसके अंदर सबसे पहले है आपकी 10th क्लास, फिर आपकी 12th, फिर आपके साथी जो बीएड और आपकी बीएससी वगैरह की आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देनी है। आपने जो भी कर रखी है सबसे पहले आपको फिल करनी है 10th क्लास की सेकेंडरी इक्विवेलेंट, जिसके अंदर पहले हमको डालना है सब्जेक्ट। जो भी आपके सब्जेक्ट थे 10th क्लास के अंदर, आपकी जो 10th की मार्कशीट थी उसमें आपके सब्जेक्ट वो आपको फिल कर देना है यहाँ पर। एजुकेशन टाइप रेगुलर, फिर आपकी जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो आपको लिख देनी है। यहाँ पर आपका 10th क्लास का रोल नंबर आ जाएगा। फिर आपके जो 10th क्लास में जो रिजल्ट आया था उसमें परसेंटेज थी, ग्रेड थी, सीजीपीए था, जो भी आपका था उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर दीजिए। फिर आपकी ईयर ऑफ पासिंग कौन सी थी, तो इस तरीके से आपका 10th का हो गया है। सिमिलरली आपको यहाँ पर 12th का कर देना है। सिमिलरली आपको यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन का कर देना है, या फिर बीएड का कर दीजिए, या फिर साथ ही यहाँ पर और भी अगर आपके कोई एमएससी वगैरह एमए वगैरह कर रखी है तो वो आप फिल कर सकते हैं। हालांकि चॉइस सिर्फ 3 की है यहाँ पर, एक आपकी 10th, एक आपकी 12th और एक आपका या तो बीएससी या बीएड, कोई सा भी आप कर सकते हैं। बीएड में आपके पास क्या सब्जेक्ट थे वो डाल दीजिए यहाँ पर। देखिए साथियों यहाँ पर आपको डाल देनी है आपकी 10th, यहाँ पर आपको डालनी डिटेल्स। देखिए साथियों यहाँ पर आपको डालनी है आपकी डिटेल्स, जिसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बॉक्स है इस पर टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद जो नंबर 1 है यहाँ डालना है आपको आपकी 10th की मार्कशीट। यहाँ पे आपको डालनी है आपकी 10th की इन्फॉर्मेशन, यहाँ डालनी है आपको 12th की इन्फॉर्मेशन, यहाँ डालना है आपको आपकी जो बीएड थी उसकी इन्फॉर्मेशन। फिर आपको आपके 10th में जो सब्जेक्ट थे वो यहाँ फिल कर देने हैं, 12th में जो सब्जेक्ट थे यहाँ फिल कर देने हैं, और आपके बीएड में जो सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ फिल कर देने हैं। उसके बाद में अगर आप रेगुलर थे तो आप रेगुलर कर दीजिए 10th, 12th और बीएड। अगर नहीं थे तो आप वो कर सकते हैं जो ऑप्शन आता है इसके अंदर। फिर आपने 10th कहाँ से की है, 12th कहाँ से की है और आपने बीएड कहाँ से की है। फिर आपका जो 10th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर और बीएड का रोल नंबर। फिर आपकी जो रिजल्ट था वो सीजीपीए था या परसेंटेज था वो भी आपको यहाँ पर फिल कर देना उस तरीके से। फिर आपके 10th कब किया आपने, 12th कब किया, फिर आपने जो बीएड है वो कब किया उसकी ईयर यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपके 10th में कितनी परसेंट थी, 12th में कितनी परसेंट थी और आपके बीएड में कितनी परसेंट थी वह यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर साथियों आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपकी जो बीएड की मार्कशीट है उसकी यहाँ पर आपको जो पीडीएफ है वो है डालनी होगी, जिसकी आपकी जो साइज है मैक्सिमम साथ ही देखिए यहाँ पर 500 KB बताएगा, यानी कि 500 KB से कम की आपको यहाँ पर आपकी जो पीडीएफ है वो तीनों की फिल कर दी है, 10th की, 12th की और बीएड की। फिर यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स 10th की, 12th की और जो बीएड की अपलोड करने के बाद में फिर आपकी जो पीडीएफ फाइल थी वो है आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर आपकी जो पीडीएफ की फाइल हैं उनको अपलोड करने में आपसे प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास एक बढ़िया आइडिया बता देता हूँ। आप जाइए गूगल के ऊपर, वहाँ लिखिए पीडीएफ फाइल, इस तरीके से लिख दीजिए जैसे मतलब PDF साइज रिड्यूसर, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। कोई सा भी खोल लीजिए, ये वाला हो गया। इस पर जो फाइल है PDF सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, बीच वाली क्वालिटी को ओके करके डाउनलोड कर लीजिए और वो आपकी 400-500 KB से कम हो जाएगी, उसको फिर आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके अंदर भी एक चीज़ है कि जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसका नाम थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उस नाम को थोड़ा छोटा कर दीजिए रीनेम करके। जो मान लीजिए आपने फाइल को साइज को छोटा किया, इस
वेबसाइट से। उसके बाद में आपकी जो फाइल का साइज़ का नाम है ना, वो है आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको आपको 20 नंबर से मतलब आप उसको छोटा कर दीजिए, 5-10 अक्षर का, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। आपके 10th की हो गई, 12th की हो गई, बीएड की हो गई। फिर यह सब करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो थर्ड वाला टैब था वो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने आपकी जो 10th की डिटेल्स थी, 12th की डिटेल्स सब आपने फिल कर दिया है। और यहाँ पर आपको आपकी जो लाइव फोटो है और साइन है वो है अपलोड करने हैं। तो उसके लिए कुछ मत कीजिए, सिंपल आप यहाँ पर इसमें टेक फोटो पे क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पर आप अपने जो लाइव फोटो है उसको ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आपको फ़ोटो सही नहीं लगती है तो फिर आपको उसको चेंज करना होगा। इस तरीके से आप जो अपनी लाइव फ़ोटो है उसको अपलोड कर सकते हैं। लाइव फ़ोटो को अपलोड करने के बाद में आपको आपके जो सिग्नेचर हैं उनको अपलोड करना होगा। तो आपके साइन को अपलोड करने के लिए आपके पास पीडीएफ या फाइल उसकी होगी या फिर जेपीजी होगी। यहाँ पर जेपीजी फाइल पूछी गई है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका फ़ोटो और आपके जो साइन है वो अपलोड हो चुके हैं। फिर अगर कोई विजिबल बॉडी मार्क्स है तो वो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। जो यहाँ पर ये जो आपका डॉट बनाया गया है, यह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डॉट है, स्टार बनाया गया है, इसका मतलब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो भी आपका मार्क्स है, बॉडी के ऊपर कोई मोल है, कोई तिल है, जो भी है लिख दीजिए यहाँ पर आप। तो इन चीज़ों को फिल करने के बाद तो यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई, पर्सनल डिटेल्स हो गई, आपके क्वालिफिकेशन हो गए, फिर आपका जो फोटो था वो है हो गया, आपका साइन हो गया, आपका जो बॉडी पे कोई मार्क्स था, कोई तिल था या कोई कट का निशान है, कुछ भी है, टूट फूट जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। वो लिखने के बाद में आपने को नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो है कुछ इस तरीके से आपके सामने उसका प्रीव्यू आ जाएगा। एक बार प्रीव्यू को चेक कर लेना, क्योंकि क्या पता जल्दी जल्दी में या फिर आराम से भी आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई हो। अगर कोई मिस्टेक हो गई होगी तो यहाँ पर अभी भी आपको चेक करने का ऑप्शन, इस फॉर्म को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। आपकी डिटेल्स से ऊपर थी वो है आपने चेक कर ली। फिर आपकी डिटेल्स को अच्छे से चेक करने के बाद फिर यहाँ पर जो ये पे स्पेशल अटेंशन पर क्लिक कर देना है। इस पर टिक मार्क करने के बाद में आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है, और फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी जो फॉर्म है ऑफिशियली 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती के लिए रीट मेंस के लिए भरी जा चुकी है। फिर आपको जो ये पेज आ चुका है इसको देख लीजिए, और इसको आप अपडेट या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा लीजिए या अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। और इसके साथ ही आपके मोबाइल पर भी आपके फॉर्म भरे जाने का मैसेज आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से कि डियर दिस योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर लेवल 2 साइंस मैथ्स फॉर अपर प्राइमरी स्कूल टीचर संस्कृत एजुकेशन लेवल 2 क्लास 6 to 8 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। एप्लीकेशन नंबर ये, नेम आपका ये है, डेट ऑफ बर्थ ये, कैटेगरी ये, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर। यानी आपकी जो एप्लीकेशन थी वो है फाइनली सबमिट हो चुकी है आपकी रीट मेंस के लिए। तो इस तरीके से आप अपना जो रीट मेंस का फॉर्म है वो भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी चीज़ है, तो उसको आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए। और पूछने का तरीका है कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को आपके जो भी दोस्त हैं जो रीट मेंस का पेपर देने वाले हैं उनके साथ में व्हाट्सएप के जरिए या फिर कैसे भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो है भी इस वीडियो को देख सकें और वो है भी अपना फॉर्म अच्छे से भर सकें। बाकी और कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें। तो साथियों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।